प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मंजरी कक्षा 8 का पाठ जूलिया पढ़ेंगे। बच्चों, जूलिया पाठ को लिखा है अंतोन चेखोव जी ने और ये एक एकांकी है। बच्चों, जैसा नाम से स्पष्ट है, जूलिया एक लड़की की कहानी है जो एक घर में काम करती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। आप लोगों के गाँव में या घर में या आस-पड़ोस में भी आपने बहुत सारे लोगों को इस तरह का देखा होगा जो बहुत सीधे-साधे और भोले-भाले होते हैं। कभी भी अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए वो कभी भी आवाज़ नहीं उठाते या विरोध नहीं करते उसका। तो ये कहानी भी उसी एक लड़की की है जो बहुत सीधी-सादी है, लेकिन कभी भी अपने साथ होने वाले अन्याय के लिए बोलती नहीं है। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, इस एकांकी में एक भोली-भाली गवर्नेंस की मार्मिक पीड़ा और विवशता का बहुत सजीव चित्रण किया गया है। वहीं दूसरी ओर शोषण से और अन्याय से मुक्ति पाने का एक प्रभावशाली संदेश भी दिया गया है। तो बच्चों, इस एकांकी में 2 पात्र हैं, गृहस्वामी और जूलिया। तो गृहस्वामी जूलिया को अपने पढ़ने वाले कमरे में बुलाते हैं और जूलिया से कहते हैं कि जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। बच्चों, मैं यहाँ बताती चलूँ कि इस पाठ में बहुत सारे अरबी फ़ारसी और अंग्रेज़ी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे तनख्वाह एक अरबी फ़ारसी का शब्द है, इसी तरह से हिसाब, ख़याल ये सब अरबी फ़ारसी के शब्द हैं। तो जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी भी पैसे माँगोगी नहीं। इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? बच्चों, रूबल रूस की मुद्रा है। जिस तरह से भारत की मुद्रा रुपया है, उसी तरह से रूस की मुद्रा रूबल है। बांग्लादेश की टका, चीन की मुद्रा युआन, अमेरिका की मुद्रा डॉलर और जापान की मुद्रा येन है। जूलिया तभी स्वर में कहती है, जी नहीं, 40 रूबल महीना। नहीं भाई, 30। गृहस्वामी कहते हैं, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। बच्चों, यहाँ पे डायरी और नोट ये दोनों शब्द अंग्रेजी के हैं। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। गवर्नेंस भी अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ है बच्चों की देखभाल करने वाली सेविका। अच्छा, तो तुम्हारे हमारे यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए हैं? 2 महीने ही ना? गृहस्वामी ने कहा। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। जूलिया ने उत्तर दिया। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई। मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। और गृहस्वामी कहते हैं, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में तुमने एक भी नागा ना किया। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। इतवार तुमने काम नहीं किया। कोलिया को सिर्फ तुम घुमाने ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया बहुत डर जाती है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बार-बार अपने ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी और एक शब्द भी नहीं बोली। बच्चों, जूलिया बहुत डरी सहमी रहने वाली एक लड़की है। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब ये कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हो गए? 12 और 19। तुम्हारा हिसाब कितना बन रहा है? 41 रूबल। ठीक है ना? बच्चों, जूलिया ये सब सुन के बहुत रुआसी हो जाती है। फिर भी वो कहती है, जी हाँ। तो गृहस्वामी बोलते हैं, हाँ, एक बात तो मैं भूल गया। मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और एक प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना।
उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उसकी जैकेट फट गई। इसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण हमारी नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? गृहस्वामी ने जूलिया से कहा। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। बच्चों, इतना सब सुनने के बाद जूलिया और भी रुआसी हो गई। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी कह नहीं पाई। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि जी नहीं, आपने कुछ नहीं। तो गृहस्वामी बोले, अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? तो जूलिया ने कहा, जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, गृहस्वामी ने बहुत कठोर शब्दों में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से कितने बचे? बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू भर आए। उसके शरीर पर पसीना छलछला आया और उसकी आवाज कांपने लगी। वो धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। तब गृहस्वामी ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं और ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो। इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। ये 11 रूबल, देख लो, गिन लो, ठीक है ना? बच्चों, आप लोग एक बात बताइए मुझे कि क्या गृहस्वामी जूलिया के साथ में सही व्यवहार कर रहे थे? अगर कोई व्यक्ति अपने साथ हो रही ज्यादती के लिए, अन्याय के लिए बोले ना, तो क्या हमें इसी तरह से उसका शोषण करना चाहिए? चलिए आगे देखते हैं कि वो वास्तव में क्या बताना चाह रहे थे जूलिया से। बच्चों, जूलिया ने कांपते हुए हाथों से वो 11 रूबल ले लिए और धीरे से बोली, जी धन्यवाद। गृहस्वामी को इस तरह से उसके धन्यवाद कहने पे बहुत गुस्सा आ गया। आग बबूला हो गए। बच्चों, आग बबूला हो जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? तो जूलिया बोली, आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। तो गृहस्वामी से रहा नहीं गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे हड़प करके तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जूलिया कहती है, जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। जूलिया के ये कहने पर मानो मेरी क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। गृहस्वामी बोले, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है। मैंने कहा स्वर धीमा करके, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा। बच्चों, गृहस्वामी जो थे वो सिर्फ इतना चाहते थे कि वो जूलिया को समझा सकें कि अगर अपने साथ कुछ अन्याय हो रहा हो तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। गृहस्वामी फिर कहते हैं, देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हुए हैं, मैं अभी तुम्हें देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू
और बोता बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस चुपचाप सारी जातियां सहता जाए। नहीं जूलिया, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस संसार से लड़ना होगा। मत भूलो कि इस संसार में बिना अपनी बात कहे कुछ नहीं मिलता है। अपने आप को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। बच्चों, अंत में उन्होंने जूलिया को सिर्फ ये बात समझानी चाहिए कि हमें कभी भी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए और हम इस समाज में, इस दुनिया में अपना अस्तित्व तभी बनाए रख सकते हैं जब हम अपने साथ हो रहे शोषण और अन्याय का पूरी तरह से, पूरी ताकत से विरोध करेंगे और अपनी बात को सही साबित करेंगे और सही का साथ देंगे। तो इस कहानी से, इस एकांकी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समाज में ना तो किसी का शोषण करना चाहिए और ना किसी के साथ अन्याय करना चाहिए। और अगर हमारे साथ अन्याय हो भी रहा है तो हमें भी उसका पूरी ताकत और हिम्मत के साथ में मुकाबला करना चाहिए और उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तभी हम समाज में अपना अस्तित्व और अपना स्थान बना करके रह सकते हैं। तो ये कहानी थी, ये एकांकी थी अंतोन चेखोव जी की। अंतोन चेखोव जी का जन्म 18 जनवरी सन 1860 ईस्वी को तैगनराग, रूस में हुआ था। उनके द्वारा लिखे गए नाटकों की विषय वस्तु में संसार होने वाले अपमान, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति संघर्ष और विरोध करने की चेतना समाहित है। चेखोव जी का निधन 15 जुलाई सन 1904 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, आपको ये पाठ ज़रूर अच्छा लगा होगा और इससे मिली हुई सीख को आप जीवन में अपने ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।